मराठों की कहानी बहुत ही साहस, मिलिट्री पावर और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की है। दक्खन के पठार के उबड़-खाबड़ इलाकों से आने वाले वे 17वीं शताब्दी में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए साधारण शुरुआत से उठे। महान छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य बनाया, जिससे मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी नेता और कुशल योद्धा थे। वे एक मजबूत सेना, एक सुव्यवस्थित प्रशासन और लोगों के समर्थन के महत्व को समझते थे। उन्होंने मराठों में एकता और उद्देश्य की भावना पैदा की, जिससे उन्हें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। कई रणनीतिक जीत और गठबंधनों के माध्यम से शिवाजी महाराज ने मराठा प्रभाव का विस्तार किया और दक्खन में अपना दबदबा स्थापित किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार पेशवाओं, वंशानुगत प्रधानमंत्रियों के अधीन जारी रहा। इन कुशल प्रशासकों और सैन्य रणनीतिकारों ने भारत के विशाल क्षेत्रों में मराठा शासन का विस्तार किया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। मराठा भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे थे। उनका प्रभाव घटते मुगल साम्राज्य से भी आगे निकल गया था। उनकी सफलता उनके मजबूत नेतृत्व, उनके अनुशासित और मोबाइल घुड़सवार सेना और उनके प्रभावी गुरिल्ला युद्ध रणनीति में थी। सामाजिक न्याय और स्वदेशी शासन पर जोर देने वाले मराठा विदेशी ताकतों के खिलाफ आशा और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए थे। हालांकि मराठा साम्राज्य का उदय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव के साथ हुआ। शुरुआत में व्यापारी कंपनी तेजी से अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति का विस्तार कर रही थी, जिससे मराठों के साथ टकराव होना तय था। भारत के भाग्य का फैसला करने वाले संघर्षों की एक श्रृंखला के लिए मंच तैयार था। मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगा। पहले एंग्लो मराठा युद्ध ने मराठा संघ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक लंबे और कड़वे संघर्ष की शुरुआत की। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के भीतर सत्ता संघर्ष के कारण युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने अपने हितों को आगे बढ़ाने का अवसर देखकर एक गुट का दूसरे के खिलाफ समर्थन करते हुए मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। युद्ध में पश्चिमी और मध्य भारत में कई झड़पें और लड़ाइयां हुईं। अपनी गति और चपलता के लिए जानी जाने वाली मराठा घुड़सवार सेना ने शुरुआत में ब्रिटिश सेना के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी बेहतर गोलाबारी और अनुशासित पैदल सेना के साथ धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। 1782 में सालबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। सालबाई की संधि ने पहले एंग्लो मराठा युद्ध का अंत किया, लेकिन यह एक बेचैन युद्ध विराम था। संधि ने युद्ध पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल में अपने क्षेत्रों को बनाए रखा और मराठों ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। हालांकि भविष्य के संघर्ष के बीज बो दिए गए थे। पहले एंग्लो मराठा युद्ध के दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। अंग्रेजों के लिए इसने भारत में एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में उनके उदय को चिह्नित किया। इसने मराठा संघ के भीतर आंतरिक विभाजनों को भी उजागर किया, जिसका अंग्रेज आने वाले वर्षों में फायदा उठाएंगे। मराठों के लिए युद्ध एक चेतावनी थी, जो अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे को उजागर करती थी। इसने ब्रिटिश चुनौती का मुकाबला करने के लिए मराठा संघ के भीतर एकता और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 में शुरू हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और मराठा संघ के भीतर बढ़ते आंतरिक विभाजनों से प्रेरित था। लॉर्ड वेलेस्ली के कुशल नेतृत्व में अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को वश में करने के लिए कूटनीति और सैन्य शक्ति के संयोजन का उपयोग करते हुए आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई। आंतरिक कलह और कई प्रमुख नेताओं की मृत्यु से कमजोर हुए मराठों ने खुद को पुनरुत्थानशील अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं पाया। युद्ध में कई निर्णायक लड़ाइयां हुई, जिनमें असाई और अरगाम की लड़ाइयां शामिल हैं, जहां सर आर्थर वेलेस्ली, बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मराठा सेनाओं पर करारी हार दी। ब्रिटिश जीत ने मराठा अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और उनके सैन्य संगठन के भीतर की कमजोरियों को उजागर किया। युद्ध 1805 में बेसिन की संधि के साथ समाप्त हुआ।
बेसिन की संधि एंग्लो मराठा संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। संधि ने मराठा संघ के नाम मात्र प्रमुख पेशवा को प्रभावी ढंग से ब्रिटिश संरक्षण में ला दिया, जिससे वह एक कठपुतली शासक बन गया। संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा मराठा क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों का विलय भी हुआ, जिससे भारत पर उनका नियंत्रण और मजबूत हुआ। दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध ने भारत में शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। मराठा संघ, जो कभी उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति था, अब अपनी पूर्व शक्ति की छाया मात्र था। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई थी। युद्ध ने एंग्लो मराठा संघर्ष के अंतिम कार्य का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने कभी शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के भाग्य का फैसला किया। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच लंबे और खूनी संघर्ष का अंतिम अध्याय साबित हुआ। युद्ध कई कारकों के संयोजन से शुरू हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की आक्रामक विस्तारवादी नीतियां, मराठा प्रमुखों के बीच उनके मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के प्रति नाराजगी और पिंडारी घुड़सवारों का ब्रिटिश हितों के लिए खतरे के रूप में उभरना शामिल था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में अंग्रेज मराठा शक्ति के अंतिम अवशेषों को कुचलने और भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने बेहतर सैन्य रणनीति, आधुनिक हथियारों और चतुर कूटनीति के संयोजन का उपयोग करते हुए मराठा प्रमुखों के खिलाफ बहुआयामी आक्रमण शुरू किया। मराठा अपने बहादुर प्रतिरोध के बावजूद ब्रिटिश अग्निशक्ति और संगठन से मेल नहीं खा सके। युद्ध में कई निर्णायक लड़ाइयां हुई, जिनमें खड़की कोरेगांव और महिदपुर की लड़ाइयां शामिल हैं, जहां ब्रिटिश सेना विजयी हुई, जिससे मराठा चुनौती प्रभावी ढंग से समाप्त हो गई। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मराठा क्षेत्रों का पूर्ण विलय हो गया। मराठा संघ के अंतिम नाम मात्र प्रमुख पेशवा को पदच्युत कर दिया गया और कानपुर के पास बिठूर में निर्वासित कर दिया गया, जिससे कभी शक्तिशाली मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, एक युग के अंत और उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की शुरुआत का संकेत दिया। मराठों की हार के भारत के लिए दूरगामी परिणाम हुए। इसने पूरे उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे गहन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का युग शुरू हुआ। मराठों का पतन भारत में स्वदेशी शासन के एक युग के अंत का प्रतीक था, जिससे एक शून्य पैदा हुआ जो अगली शताब्दी के लिए अंग्रेजों द्वारा भरा जाएगा। मराठा साम्राज्य ने अपने अंतिम पतन के बावजूद भारत के इतिहास पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी कहानी लचीलापन, सैन्य कौशल और देशभक्ति की गहरी भावना की कहानी है। मराठों ने एक सदी से भी अधिक समय तक मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध किया, जिससे भारत की राष्ट्रीय चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। मराठा केवल बहादुर योद्धा ही नहीं थे, वे कुशल प्रशासक और कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने शासन की एक ऐसी प्रणाली लागू की जो कुशल थी और लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी थी। उन्होंने मराठी साहित्य, संगीत और नृत्य को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान मिला। मराठों ने भारत के सैन्य इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घुड़सवार युद्ध, छापामार रणनीति और मोबाइल तोपखाने पर उनके जोर ने सदियों से उपमहाद्वीप में सैन्य सोच को प्रभावित किया। उनके सैन्य नवाचार, जैसे कि मावल पैदल सेना और शिवाजी तलवार का उपयोग, पौराणिक हो गए और आज भी उनका अध्ययन किया जाता है। मराठों की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी एकता, साहस और आत्मनिर्भरता के महत्व की याद दिलाती है। विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ उनका संघर्ष भारतीय लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है, आशा की किरण के रूप में और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। मराठा, हालांकि उनका साम्राज्य अब नहीं रहा, भारत के इतिहास और विरासत के समृद्ध ताने बाने का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं।